नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है मीन लग्न में सूर्य नीच राशि में होकर क्या फल देंगे। इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी के सामने ये मीन लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर तुला राशि बन रही है 8वें घर के अंदर, अष्टम हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है और यहीं पर सूर्य विराजमान है। सूर्य जब तुला राशि में बैठते हैं नीच के हो जाते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य अष्टम हाउस में नीच राशि में बैठे हुए हैं और इस लग्न चार्ट के अंदर षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है। छठे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इसके परिणाम समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि सूर्य किस घरों के स्वामी ग्रह है। तो षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह है इस लग्न चार्ट के अंदर और अष्टम भाव में बैठे हैं और साथ में बैठकर अपनी दृष्टि द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग यह परिणाम होगा कि सूर्य अष्टम भाव से संबंधित जो भी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में अपना नकारात्मक प्रभाव देंगे और छठे भाव से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में अपना नकारात्मक प्रभाव देंगे। छठा जो भाव होता है व्यक्ति के रोग का, ऋण का, कर्जे का, साथ में सेवा का भी भाव होता है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। कोई भी एक रोग आएगा, फिर वो ठीक होगा, फिर ठीक होने से पहले ही दूसरा आ जाएगा, ऐसी स्थिति बना देंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य नीच राशि में बैठने के कारण ऋण अगर एक बार जातक ले लेगा तो फिर उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। जातक को षष्ठम भाव का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है, ये अपने आप में एक विपरीत राजयोग भी है। अगर 6, 8, 12 का संबंध एक दूसरे के साथ होता है तो इसको हम लोग विपरीत राजयोग के रूप में भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बदलेगी मतलब आप ये मान लो बिल्कुल नकारात्मक रूप से बदलेगी। इस स्थिति में यह देखा जा रहा है कि जातक के ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा। किसके कारण? अष्टम भाव के फलस्वरूप। अष्टम हाउस बड़े रोगों का होता है, अष्टम हाउस व्यक्ति के आयु का होता है और अष्टम हाउस ससुराल पक्ष का भी होता है। इन सभी क्षेत्रों से जातक को नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी सपोर्ट की स्थिति नहीं बनेगी और जो भी रोग लगेंगे वो बड़े रोग की संभावना बन सकती है और उसको ठीक कराने हेतु जातक को कर्ज लेना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ में यहां पर सूर्य बैठकर शुक्र को भी प्रभावित कर रहे हैं, शुक्र को कमजोर कर रहे हैं। अष्टम हाउस के स्वामी ग्रह शुक्र है तो शुक्र को कमजोर कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप यह परिणाम होगा कि शुक्र से संबंधित भी जातक को रोग लग सकते हैं। अष्टम हाउस के स्वामी ग्रह शुक्र है, इसलिए शुक्र से संबंधित जिन रोगों के कारक ग्रह शुक्र हैं, जैसे गुप्त रोग जो होते हैं वो शुक्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इस तरह के स्थिति में जातक को गुप्त रोगों से संबंधित रोग लग सकते हैं, बड़े रोग भी लग सकते हैं। साथ में सूर्य पराक्रम को भी कमजोर कर रहे हैं क्योंकि दूसरे भाव के तीसरे भाव के अंदर जो 2 नंबर लिखा हुआ है वो वृषभ राशि हो गई। तो जो पराक्रम हाउस के स्वामी ग्रह हैं वो भी शुक्र बन रहे हैं, तो शुक्र को कमजोर कर रहे हैं सूर्य यहाँ पर बैठकर। और साथ में सूर्य नीच राशि में बैठकर द्वितीय भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो दूसरे घर से संबंधित भी नकारात्मक प्रभाव देखने को जातक को अपने जीवन में मिलेगा। दूसरा जो भाव होता है जातक का धन का भाव होता है,
वाणी का भाव होता है और कुटुंब का भाव होता है। वाणी जातक की बहुत ही कटु होगी और साथ में वैसी स्थिति में इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक का अपने कुटुंब से दूरी देखने को मिलेगी। उसके बात करने के तरीके के कारण, उसके एरोगेंट वे के कारण, उसके जीवन में जो भी कुटुंब होंगे इसके बात करने के तरीके से अनखुश होंगे और इसके परिणाम स्वरूप उनके बीच में एक कटुता देखने को मिलेगी। साथ में जातक धन को अर्जित करने के लिए नकारात्मक चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकता है और मतलब नैतिकता से हटकर धन को अर्जित करने की जातक कोशिश कर सकता है। अष्टम हाउस जो होता है गुप्त धन का भी होता है, लॉटरी का भी होता है, सट्टे का भी होता है। तो जितने भी अनैतिक कार्य हैं वो सारे कार्यों के कारक घर भी अष्टम हाउस ही होते हैं और इस कारण से ऐसा जातक इन सभी क्षेत्रों से जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है उस कार्य को करके भी जातक को धन अर्जित करने के लिए ये ग्रह प्रेरित करते हैं और उसको उस कार्य में इन्वॉल्व करते हैं और जातक धन को अर्जित करता भी है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप उसको बहुत सारे मान और सम्मान की हानि होती है। सूर्य जब भी नीच राशि में बैठेंगे जातक को मान सम्मान हासिल करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, या आप ये मान सकते हैं कि उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा जीवन में और उसको हमेशा ही आपको यश से वो दूरी रहेगी, उसकी फेम से बिल्कुल उसका कोई संबंध नहीं होगा। और मतलब आप यह मान लो कि अगर उसको ऐसी स्थिति बनती है कि कभी कभी सूर्य नीच राशि में बैठकर जातक को नाम बड़ा दे देते हैं, लेकिन वो नकारात्मक तरीके का नाम होगा। समाज में लोग उसको गलत रूप में उसको जानेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन गलत रूप में जानेंगे। ऐसी स्थिति बन जाती है। इस परिस्थिति में जो भी परिणाम स्वरूप बताए गए हैं, जो भी परिणाम और फल बताए गए हैं इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य जब नीच राशि में बैठ रहे हैं तो ये फल में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि सूर्य कितने डिग्री पर बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं और किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं। अगर गुरु से इनके ऊपर, सूर्य के ऊपर अगर दृष्टि पड़ रही है या फिर छठे घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है तो छठे घर से मिलने वाला जो नकारात्मक प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। सूर्य के ऊपर पड़ जाए तो सूर्य से जो भी नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे वो आपको कम हो जाएंगे। और साथ में सूर्य के ऊपर दृष्टि पड़ जाए या फिर सूर्य के साथ गुरु अगर बैठ जाए तो ये सारे जो प्रभाव नकारात्मक बताए गए हैं उसमें बहुत सारी कमी हो जाती है। ये पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति को देखकर बताया जा रहा है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।